आवाज की दुनिया के दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। आशा करता हूँ दिवाली में आपने अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां काफी अच्छी तरह से बिताई होंगी। दिवाली के बाद आने वाली एक प्रमुख त्योहार है जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये त्योहार है छठ पूजा। चलिए हम और आप जानते हैं छठ पूजा के बारे में कुछ और जानकारी। छठ एक प्रमुख त्योहार है जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लगभग सभी सभ्यताओं ने भगवान सूर्य की पूजा की है, लेकिन बिहार में छठ पूजा एकमात्र ऐसा अवसर है जहां उगते सूरज के साथ सूर्य की पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है, एक स्नान त्योहार है जिसके बाद 4 दिन की अवधि के संयम और अनुष्ठान शुद्धता होती है। छठ पूजा एक 4 दिवसीय लंबा, सख्त और आध्यात्मिक पालन है। छठ पूजा के पहले दिन पवित्र नदी या किसी भी जल निकाय में डुबकी लेना शामिल है, लेकिन विशेष प्रसाद और अनुष्ठान करने के लिए गंगा के पानी को अपने घरों में भी ले जाते हैं। इस दिन घरों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। छठ के दूसरे दिन, जिसे खारना के नाम से भी जाना जाता है, में भक्तों को एक दिन का उपवास करना शामिल है, जो देर शाम को पृथ्वी माता की पूजा करने के बाद टूट जाता है। भगवान को चढ़ावे में चावल से बनी खीर और फल शामिल हैं, जो परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच वितरित किए जाते हैं। छठ का तीसरा दिन शाम के प्रसाद की तैयारी में जाता है, जिसे संझिया अर्घ्य भी कहा जाता है। शाम को बड़ी संख्या में भक्त नदियों के तट पर इकट्ठा होते हैं और स्थापित सूर्य के लिए प्रसाद अर्घ्य बनाते हैं। लोकगीत बिहार की संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। तीसरे दिन की रात कोसी के नाम से जाना जाने वाला एक रंगीन घटना का गवाह है। गन्ने की छड़ियों से एक चंदवा बनाया जाता है और प्रकाशित मिट्टी के दीपकों को प्रसाद से भरे टोकरी के साथ चंदवा के अंदर रखा जाता है। छठ के चौथे और अंतिम दिन परिवार के सदस्य और दोस्त सूर्योदय से पहले नदियों के तट पर जाते हैं और उगते सूरज को प्रसाद यानी अर्घ्य बनाते हैं। इस अनुष्ठान के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं और पड़ोसियों और रिश्तेदारों को प्रसाद वितरित करते हैं। जैसे कि आपने सुना है, छठ पूजा का दूसरा दिन यानी खरना विशेष महत्व रखता है। खरना का अर्थ है शुद्धता। खरना के दौरान व्रत करने वाले साधकों को स्वच्छता और पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होता है, ताकि व्रत में किसी तरह की बाधा न आए। ऐसी मान्यता है कि खरना के दिन ही छठी मैया का घर में प्रवेश होता है। खरना का दिन पूर्ण रूप से भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिससे साधक को सूर्य देव और छठी मैया की कृपा मिलती है। खरना के दिन व्रती महिलाएं मिट्टी से बनाए गए नए चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर बनाती हैं। पीतल के बर्तन में आम की लकड़ी जलाकर गुड़, चावल और दूध की खीर तैयार की जाती है। इसके साथ ही गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूड़ी, ठेकुआ आदि भी बनाए जाते हैं। इस खीर का भोग छठी मैया को लगाया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद से ही 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू होता है। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही किस्से, कहानियां और त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।